फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनीड्यू चैप्टर 4 बिपिन चौधरी रिलैप्स ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन चेक के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबू इन डिसबिलीफ। तो जो मैन था वो बिपिन बाबू को ऐसे घूर क्यों रहा था। तो इसका आंसर है, द मैन वॉज टेकन अबैक व्हेन बिपिन बाबू फेल टू रिकॉग्नाइज हिम। ही डिड नॉट बिलीव दैट बिपिन हैड आ लैप्स ऑफ मेमोरी। तो वो जो आदमी था वो इतना ज़्यादा जो है बिपिन बाबू को घूर रहा था क्योंकि बिपिन बाबू ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसे ये इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिपिन बाबू ने अपनी याददाश्त खो दी है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58। तो बिपिन बाबू ने क्या बताया होगा कि वो अक्टूबर 58 को कहाँ गए थे। आंसर है इन कानपुर, वो कानपुर गए थे। थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। तो ऐसी 3 चीज़ मेंशन करिए जो परिमल घोष जानते थे बिपिन बाबू के बारे में। आंसर है, परिमल घोष न्यू दैट बिपिन बाबू वाइफ वॉज डेड एंड ही हैड नो चिल्ड्रन एंड ही वॉज अ लवर ऑफ बुक्स। तो परिमल घोष को पता था कि बिपिन बाबू की वाइफ पत्नी नहीं है, उनकी पत्नी मर चुकी हैं और उनके बच्चे भी नहीं हैं और वो किताबों से बहुत प्यार करते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू वरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सोल्ड। तो बिपिन बाबू इतने चिंतित क्यों थे जब परिमल घोष ने उनके बारे में बताया। यहाँ पर टोल्ड होगा शायद छोड़ के प्लेस पे। आंसर है, बिकॉज ही हैड शोन दैट he knew many intimate facts about him. He knew about the bag of book, his wife death and his brother in Shanti. तो यहाँ पर जो परिमल घोष थे उन्हें सब कुछ पता था बिपिन बाबू के बारे में। उन्होंने बताया था कि आपकी वाइफ जो है मर चुकी हैं और आप किताबों से बहुत प्यार करते हैं और आपके बैग्स में जो है बहुत सारी बुक्स हैं और जो है आपका भाई जो है वो पागल हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष। तो उन्होंने कैसे सुनिश्चित किया कि वो सही है, उनकी मेमोरी सही है या फिर परिमल घोष सही है। आंसर है, इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द पजल अबाउट हिज विजिट टू रांची बिपिन बाबू डिसाइडेड टू कॉन्टैक्ट दिनेश मुखर्जी। परिमल घोष हैड सेड दैट मुखर्जी वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। तो उन्होंने जब ये पजल सॉल्व करने के लिए उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक बार रांची की विजिट कराऊं, लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं दिनेश मुखर्जी से कांटेक्ट करता हूं और क्योंकि परिमल घोष ने बताया उस टाइम मुखर्जी जो है रांची में थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वाई डिड बिपिन बाबू एस्टिमेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी, वाई डिड ही फाइंड डिसाइड टू फोन हिम। तो जो है बिपिन बाबू जो है वो पहले सोच रहे थे कि मैं मिस्टर मुखर्जी से आके वहाँ पे मिलूँगा, फिर वो संकोच करने लगे उनसे मिलने में और फिर उन्होंने उनको फ़ोन करने का निर्णय लिया। आंसर है, बिपिन बाबू hesitated to visit Mr. Mukherjee thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. तो यहाँ पे मैड मतलब पागल होगा। यहाँ पर बिपिन बाबू जो संकोच कर रहे थे कि अगर मैं रांची जाऊँगा और उनसे ये बात बोलूँगा परिमल घोष वाली, तो वो सोच रहे थे कि अगर ये बात झूठ निकली तो उनको लगेगा कि मैं भी पागल हो गया हूँ, मैं भी इनसेन हो गया हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन है, वाई डिड मिस्टर मुखर्जी से डिड इट कम्फर्ट बिपिन बाबू और एड टू हिज वरीज। मिस्टर मुखर्जी ने उनसे क्या कहा, क्या आप कम्फर्ट, आप ठीक हैं। तो आंसर देखते हैं, मिस्टर मुखर्जी सेड दैट दे हैड इंडीड गॉन टू रांची इन 58। मिस्टर मुखर्जी ने कहा हाँ हम लोग 58 में रांची गए थे। दिस एडेड टू बिपिन बाबू वरीज एज ही कुड नॉट फिगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबल हैड फॉरगेटिंग अबाउट द ट्रिप। तो बिपिन बाबू को फिर चिंता होने लगी कैसे मैं इस ट्रिप के बारे में मैं भूल के मुझे कुछ याद नहीं है। 8th क्वेश्चन देखते हैं, Who was चुन्नीलाल, what did he want from बिपिन बाबू। चुन्नीलाल कौन था, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था। आंसर है, चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ बिपिन बाबू। जो चुन्नीलाल था वो बिपिन बाबू का एक बहुत पुराना मित्र था। ही वांटेड अ फेवर फ्रॉम बिपिन बाबू इन हिज जॉब। वो अपनी जॉब करने के लिए बिपिन बाबू से एक फेवर, उनसे एक सलाह लेना चाहता था। 9th क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज डॉक्टर चड्ढा पजल्स what was unusual about बिपिन बाबू लॉस ऑफ मेमोरी। तो जो डॉक्टर चंद्रा थे उन्होंने ये पजल कैसे सॉल्व की और फिर बिपिन बाबू को जो है क्या वो अपनी मेमोरी लॉस की थी या नहीं। तो आंसर देखते हैं, परेश चंद
परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन। जो परेश चंदा थे वो एक यंग फिजिशियन थे। ही हैज़ नेवर डल्ट इन अ केस ऑफ मेमोरी लॉस। उन्होंने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा था। सो ही वॉज पजल्ड, इसलिए वो भी पजल हो गए थे, घूम फिर गए थे। ही हैड अ सजेशन टू बिपिन बाबू टू विजिट रांची अगेन। उन्होंने बिपिन बाबू को सजेस्ट किया कि आप एक बार रांची की विजिट करके आइए दोबारा। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगेटिंग ऑल अबाउट अ ट्रिप टू रांची। क्या बिपिन बाबू ने रियली में अपनी मेमोरी जो है खो दी थी, लॉस कर दी थी और रांची के ट्रिप के बाद सब कुछ वो भूल गए थे? तो आंसर है परहैप्स नॉट, शायद नहीं। ही फाइनली रिकलेक्टेड हिज मेमोरी एंड एडमिटेड दैट ही हैड विजिटेड रांची। उन्होंने फाइनली सोचा कि मैं अपनी मेमोरी को वापस लेके आऊँगा और मैं रांची को विजिट करने जाऊँगा। 11th क्वेश्चन है। Why do you think Chunilal did what he did? Chunilal say he had no money. What is it that he does have? तो चुनीलाल सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया होगा और फिर चुनीलाल ने कहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। क्या ये सच बात थी? तो आंसर देखते हैं। बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प हिम एट दैट टाइम। बिकॉज बिपिन बाबू ने एक समय ऐसा था कि उन्होंने बिपिन बाबू जो है चुनीलाल की हेल्प नहीं की थी। वेर ही हैड नो मनी एंड रिक्वायर्ड अ जॉब। जब चुनीलाल के पास पैसे नहीं थे और उसे जॉब की ज़रूरत थी। हाउ एवर बिपिन बाबू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम। बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल के लिए कुछ भी नहीं किया था। सो ही वॉन्टेड टू पनिश हिम बाई प्लेइंग अ प्रैंक। तो इसलिए वो जो चुन्नीलाल था वो बिपिन बाबू को सजा देना चाहता था कि उनके साथ एक प्रैंक खेला। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। वॉट एविडेंस कैन यू फाइंड इन अ स्टोरी टू सपोर्ट दिस। तो वो ऑथर जो है, जो लेखक है, वो कह रहे हैं कि जो बिपिन बाबू है वो एक बहुत ही सीरियस, बहुत ही हार्ड वर्किंग मैन है। तो आपको इस स्टोरी से कौन से एविडेंस मिलते हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं? तो आंसर देखते हैं। The author has described बिपिन बाबू was a serious and a hard working man। तो ऑथर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया जो भी बिपिन बाबू हैं वो बहुत ही सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन हैं। वो अपने काम के लिए डेली ऑफिस जाते हैं, अपना काम डेली कंप्लीट करते हैं और वो फिल्म है एंड वाज अ बिग एंड और फिर जो है उनके काम की बहुत सारी चर्चे होती हैं और वो कई सारी अवार्ड भी जीत चुके हैं। 13th क्वेश्चन देखते हैं। Why did बिपिन बाबू change his mind about meeting चुन्नीलाल? What was the result of this meeting? तो जो बिपिन बाबू हैं उन्होंने चुन्नीलाल से मिलने का जो माइंड था, विचार था, उसको क्यों बदल दिया और फाइनली इस मीटिंग का क्या हुआ? तो आंसर देखते हैं। बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुन्नीलाल। बिपिन बाबू ने पहले चुन्नीलाल से मिलने के लिए मना कर दिया। ही वॉज इन नो मूड टू हेल्प चुन्नीलाल आउट ऑफ हिज ट्रबल बट ही चेंज हिज माइंड सून। ही थॉट चुन्नीलाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द ट्रिप टू रांची इन 1958। लेकिन फिर उन्होंने चुन्नीलाल को जो है उनकी हेल्प करने के लिए सोचा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि शायद चुन्नीलाल को रांची की जो 58 ट्रिप है उसके बारे में कुछ पता होगा। 40 क्वेश्चन देखते हैं। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एज अ हुड्रो फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक ही वाज द रीजन फॉर दिस? तो इसका आंसर देखते हैं। बिपिन बाबू माइट हैव स्लिप्ड नियर हुड्रो फॉल्स दैट मेड हिज अनकॉन्शियस। जो बिपिन बाबू हैं वो हुड्रो फॉल के पास जो है गिर गए थे स्लिप करके, इसलिए वो बेहोश हो गए थे। 15th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू थिंक अबाउट बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नीलाल हैज ट्रिक्ड हिम? तो बिपिन बाबू ने ये चीज़ कैसे सोचा था कि उन्होंने कैसे रिएक्ट किया बिपिन बाबू ने कि जब उन्हें पता चला कि चुन्नीलाल ने उनके साथ कोई ट्रिक किया है, कोई ट्रिक खेला है? तो आंसर देखते हैं। बिपिन बाबू फर्स्ट रिएक्शन वाज दैट ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज टू हैव चुन्नीलाल। बिपिन बाबू ने पहले जो है उसे उसकी हेल्प करने से मना कर दिया, उसको याद दिया जाता है कि तुमने जो मेरे साथ किया बहुत ही बुरा किया है। ही सॉ थ्रू चुन्नीलाल अ ट्रिक टू टेस्ट हिम एंड लर्न अ लेसन। तो उन्होंने सोचा कि चुन्नीलाल ने जो है कोई ट्रिक किया, उसको टेस्ट किया है और उन्हें एक पाठ पढ़ाया है। So friend, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.